तो आज हम देखेंगे हमारे प्लेटफॉर्म optionlab.in पर आर एस फैक्टर। तो ये आर एस फैक्टर आप कैसे रीड कर सकते हो, उसको आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो, ये आज हम देखेंगे। और जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आर एस फैक्टर, आर एस रेटिंग, आर एस मोमेंटम, उसका क्या मतलब है ये भी आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है एफ एंड ओ के सारे स्टॉक यहाँ पे है, और आप इसमें एज ए फिल्टर भी गेनर लूजर का आप देख सकते हो। और ये लूजर, ये ओपन इज इक्वल टू लो कितने स्टॉक है, ओपन इज इक्वल टू हाई कितने स्टॉक है, 52 हाई पे कितने, 52 लो पे कितने, ये आप यहाँ से फिल्टर में करके देख सकते हो। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि एक तो आर एस फैक्टर है क्या। तो आर एस फैक्टर जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ फैक्टर, तो इसको हमने एज ए बेंचमार्क इंडेक्स रखा है निफ्टी। तो ये जो भी सारी वैल्यू है वो एज ए निफ्टी को हमने बेंचमार्क लेके कैलकुलेट की है। तो आर एस फैक्टर में हमने क्या किया है कि आर एस फैक्टर निफ्टी के मुकाबले स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है ये आपको नंबर पे दिखाई देगी। निफ्टी की कंपेयर में कितनी है, और जो 280 स्टॉक है उस उसके कंपेरेटिव में भी कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब दोनों को कंपेयर करके ये स्ट्रेंथ हमने निकाली है, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग सके कि आज के मार्केट में कौन से स्टॉक ऐसे है जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम है। तो इसका मैं हमने एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया है आपको। जैसे आर एस फैक्टर यहाँ पे दिखा रहा है कि सपोज 50, तो स्टॉक प्राइस मतलब 1 वीक की एवरेज से जो उसकी, जैसे हम मूविंग एवरेज ड्रॉ करते वैसे ही आर एस लाइन की वैल्यू है 1 वीक की। तो 1 वीक की आर एस लाइन से वो कितना ऊपर है, तो ये आपको आर एस फैक्टर दिखाई देगा। फिर है यहाँ पे आर एस रेटिंग। तो इसको हमने वेटेज कैसे दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 1 वीक का डेटा कैलकुलेट रखा है। तो 1 वीक में हमने आज का और यस्टरडे का डेटा को हमने वेटेज दिया है 40%, और बाकी के दिन को दिया है हमने 20% वेटेज। तो वेटेज के हिसाब से हमने ये वैल्यू को हमने कंसीडर किया है, खाली 1 वीक की एवरेज नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट 2 डे का जो मोमेंटम है उसको हमने ज़्यादा वेटेज दिया है, और बाकी के 3 दिन को हमने कम वेटेज दिया है, 20% वेटेज दिया है। वो वेटेज के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है। और जैसे ये आर एस रेटिंग है, तो ये आर एस रेटिंग भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आर एस रेटिंग मतलब कि ये आपको जैसे ये दिख रही है कि भाई निफ्टी के जो ये 1 टू मतलब 1 वीक का डेटा को हमने निफ्टी के साथ परफॉर्मेंस निकाल के देखा है। तो ये वैल्यू आपको कभी नेगेटिव नहीं दिखाई देगी, मतलब 50 के ऊपर है तो पॉजिटिव, और 50 के नीचे है तो नेगेटिव। इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो। आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा आउट परफॉर्म, अंडर परफॉर्म। फिर आता है आर एस मोमेंटम। तो जैसे +8.5 है, तो आर एस लाइन जो चल रही है अभी उसकी वो कितना इंक्रीज हुआ है लास्ट 1 वीक से, ये आपको शो करता है। तो अब हमने ये सारे तीनों टर्म देख लिए, तो हम इसको मतलब रीड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है आर एस फैक्टर की वैल्यू, ये ओल जो स्टॉक है एफ एंड ओ को उसके साथ भी कंपेयर हो रहा है, और निफ्टी के साथ भी कंपेयर हो रहा है। उसके बाद ये वैल्यू निकल के आ रही है कि ओल और कौन से स्टॉक है जो 1 वीक में स्ट्रॉन्ग रहे और कौन से स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। तो आप इसको फिल्टर करोगे नेगेटिव में, तो भी आपको जो नेगेटिव होगी वो वैल्यू
आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो उसको आप एज ए शॉर्ट कंसीडर से कुछ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये सब पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ऐसे आपको ये दिखाई देगी। तो इसको आपको रीड कैसे करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे OI चेंजेस और OI चेंजेस परसेंटेज में भी हमने यहाँ पे लगा के रखा है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि पोजीशन किस साइड बन रही है, किस साइड नहीं बन रही है, कहाँ से मतलब अनवाइंडिंग हो रही है, कहाँ से प्रॉपर पोजीशन बन रही है। तो वो भी आपको यहाँ से दिखाई देगी। देखो इसमें चोला फाइनेंस में मतलब ये शॉर्टिंग हाईएस्ट है और OI भी इंक्रीज आज के दिन में 31% हो गया है। तो इसको आप वैसे कंसिडर कर सकते हो शॉर्टिंग के वीक स्टॉक की तरह। और उसका RS मोमेंटम भी मतलब -6 के आसपास था। तो आप उसको ऐसे रीड कर सकते हो। फिर आप देखोगे यहाँ पे ऐसे आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो। जैसे कि आपको 5 या 4 पॉइंट से ज़्यादा के स्टॉक चाहिए, तो आप इसको ऐसे फिल्टर आउट कर सकते हो। आपको जैसे यहाँ पे मान लो ये दोनों, आप यहाँ पे मान लो 3 के ऊपर मैंने रख दिया, RS फैक्टर 3 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट बुलिश है तो मैं बुलिश का ही ट्रेड देख सकता हूँ। एज इट इज आप बेरिश का भी ऐसे निकाल सकते हो। और ये आप ग्रेटर देन का लेस देन कर देना तो आपको नेगेटिव वाले मिल जाएंगे। ये देखो प्लस ठीक है। और RS मोमेंटम मुझे चाहिए, सपोज के मान लो मुझे 5 के ऊपर वाले ही चाहिए, तो मैं ये 5 कर दूंगा। तो देखो एक स्टॉक निकल गया। अगर मैं 6 के ऊपर कर दूंगा तो और एक निकल गया, मतलब 3 स्टॉक ही रहे हैं। तो ये फिल्टर आपको ऐसे मतलब कर सकते हो और प्रॉपर डेटा निकाल सकते हो कि कौन सी साइड कौन से बुलिश है, कौन से बेरिश है, ये भी आप कर सकते हो। फिर यही चीज़ जो हमने RS फैक्टर है, क्योंकि हमने RS फैक्टर मेन काउंट किया है, तो ये मैंने RS फैक्टर यहाँ पे हमने सब जगह ऐड करके रखा है। जैसे एफ एंड स्टॉक स्कैनर है, उसमें भी हमने यहाँ पे वो ये जितने भी है ये RS फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग यहाँ पे, और यहाँ पे OI चेंजेस भी दिख रहा है। तो उस हिसाब से अपना ट्रेड बना सकते हो। यहाँ पे भी सेम टेबल है, पर वो RS की वैल्यू नहीं है, पर यहाँ पे भी वो सेम आपको दिखाई देगा। और मैं यहाँ पे भी ये दिखा देता हूँ कि ये टुडे हाई लो क्या है। जैसे ग्रीन है तो ये लास्ट मिनट में जो मतलब लास्ट मिनट में जो भी अपडेट हुआ है, हाई लगा है तो ये ग्रीन कलर दिखाई देगा, और लो लगा होगा तो रेड कलर। ये देखो ये लो मतलब लास्ट के 1 मिनट पे लगा है, 1-2 मिनट पे। तो ये हाईलाइट करके हमने रखा है ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन से स्टॉक में क्या मोमेंटम हुआ है। तो ये आज डे का जब हाई या लो, न्यू हाई और न्यू लो लगाता है, तो ये ट्रिकर है कि आपको यहाँ पे टाइम के साथ दिखाएगा कि कौन से टाइम पे क्या वैल्यू थी और कितना परसेंटेज वो चला है। तो आप ये देख सकता है। ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो है ये आपको शो करता है यस्टरडे का हाई और यस्टरडे का लो। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो पॉइंट को हमने कंसीडर किया है एज ए ब्रेक पॉइंट। सपोज कि कल का जो हाई था वो कोई भी स्टॉक निकालेगा तो यहाँ पे ये शो कर देगा कि इतने बजे ये स्टॉक का हाई लगा था, मतलब ब्रेकआउट हुआ था। सेम एज नीचे की साइड लो अगर उसका ब्रेक होगा तो यहाँ पे वो ऐसे रेड में दिखाई देगा कि भाई ये ब्रेक हुआ है। तो आप उसको ऐसे यहाँ पे देखोगे कि भाई वो अभी इंक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से आप उसको कंसिडर कर सकते हो। और जो ये इंट्राडे बूस्ट है, ये हमने लास्ट जो 20 डे का मोमेंटम है उसकी एवरेज निकाली है। तो जैसे ये TVS मोटर है तो उसमें हमने कैलकुलेशन जो 6% है, आज 6% चला नहीं है, ये दिखा रहा है लास्ट 20 दिन में उसकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या थी। तो लास्ट 20 दिन में ये 6%, 6.5% चला है। पर ये टॉप में कैसे आया, तो ये टॉप में आया उसका
आपको एक कि ये अभी जो है वो अपने हाई या लो से कितना, जितना करीब होगा उस हिसाब से ये आपको हाईलाइट करेगा, क्योंकि ये सपोज कि 11% है, ठीक है, और अभी भी वो मतलब हाई निकालने के जितना ज़्यादा करीब होगा तो ये टॉप में दिखाई देगा। तो ये श्रीराम फाइनेंस लास्ट 20 दिन में 11% चला है, पर 11% में वो भी अभी मतलब उसके एकदम हाई पे है, तो ये आपको यहाँ पे हाईलाइट करता रहेगा। तो आप ऐसे सेम एज लो में भी ऐसा ही, जैसे ये नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू मतलब ये जब स्टॉक उसके 20 दिन के लो पे आएगा तब वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाएगा कि भाई अभी ये 20 दिन का लो भी मतलब तोड़ने वाला है। तो ये इंट्राडे बूस्ट दिखाता है। और बेसिकली ये जो है टॉप गेनर, टॉप लूजर, गैप अप कितना परसेंट हुआ था, गैप डाउन कितना परसेंट, कौन कौन से स्टॉक हुए थे, और ये लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, तो इसको भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे हमने जो ये सेक्टर वाइज भी हमने ये चार्ट ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे आप देखोगे कि सेक्टर वाइज हमने ये लगा के रखा है ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग सके कि भाई मार्केट में ये देखो ज़्यादातर बुलिश है तो मतलब मार्केट में बुलिश मोमेंटम ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे देखो सेक्टर वाइज हमने ये लगा के रखा है, जो यहाँ पे जिस ऑर्डर में है वही ऑर्डर में यहाँ पे होगा। और यहाँ पे हमने RS फैक्टर लगा के रखा है ताकि आपको आइडिया लग सके कि भाई कैसे कैसे कौन से सेक्टर में आया, उसका RS फैक्टर कहाँ है। जैसे सॉफ्टवेयर आईटी में देखो टाटा एलेक्सी आज 8% चला है तो उसका RS फैक्टर मतलब सबसे ज़्यादा था। तो आप एज ए स्टॉक पिक में सेक्टर में कैसे कंसीडर करना चाहिए ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। लूजिंग में देखो सेल में सबसे ज़्यादा माइनस है, और वही अगर सेक्टर लूजिंग है तो जो सबसे ज़्यादा टूटा हुआ स्टॉक उस ऑर्डर में यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमने उस हिसाब से सेक्टर वाला भी यहाँ पे बना के रखा है, और उसका RS फैक्टर और OI चेंजेस जितना है वो है परसेंटेज चेंजेस, तो आपको एक ही जगह सब मतलब यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसका हमने जो सेक्टर वाइज है उसका हीट मैप हमने लगा के रखा है, बना के रखा है, तो आप यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हो। जैसे ये फाइनेंस सर्विस वाला इतने स्टॉक है उसका ये हीट मैप है, तो हीट मैप में कितने स्टॉक कितना परसेंट चला है और उसके OI में कितना परसेंटेज का चेंज आया है वो भी हमने देखा है, लगा के रखा है। जैसे आपको सॉफ्टवेयर आईटी में देखना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर आईटी के जितने स्टॉक है उसका आप ब्रेकडाउन यहाँ पे सेक्टर वाइज देख सकोगे। तो ये निफ्टी F&O के जितने भी स्टॉक है उसका हमने यहाँ पे ये हीट मैप भी ड्रॉ करके रखा है। तो आप ऐसे ही ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमने लगा के रखा है, ये भी F&O के जितने सारे स्टॉक है उसका F&O डिक्लाइन एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। तो ये भी ये स्पॉट प्राइस है उसका एडवांस डिक्लाइन लाइन है, ये रेशियो है, और यहाँ पे जी कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव ये ड्रॉ करके रखा है। तो आप ऐसे हमारे जो ये प्लेटफॉर्म है उसको मतलब काफ़ी वे में आप अपने एनालिसिस कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो optionlab.in। थैंक यू।